हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे किरण प्रकाशन का रेलवे का बुक जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस तापमान को निरपेक्ष शून्य तापमान कहते हैं। सौर ऊर्जा धरातल पर ऊर्जा का ये अंतिम स्रोत है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बीएचपी का पूर्ण रूप कहेगा तो ये हो जाएगा ब्रेम हॉर्स पावर। अवतल दर्पण का नाभिक दर्पण से वस्तु और बिंब दोनों की दूरी पर निर्भर करता है। अवतल दर्पण का जो नाभिक है दर्पण से वस्तु और बिंब दोनों की दूरी पर निर्भर करता है। और अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है तो ये बनता है वास्तविक और आभासी। आगे देख लेंगे। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं शुष्क बर्फ। पारा जो धातु है कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। अधातु कहेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। पारा का अन्य नाम कहेगा तो क्विक सिल्वर है। समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग किया जाता है। कार्बन प्रोटॉनों का मुख्य संरक्षक होता है। कार्बन जो है कार्बन के अपरूप कहेगा तो हीरा और ग्रेफाइट हो जाएगा। कार्बन सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है। अक्रिय गैस में कहेगा सर्वाधिक यौगिक कौन बनाता है तो ये बनाता है जीनोन। आगे देखेंगे जीनोन को क्या कहते हैं। जीनोन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। आगे हो जाएगा हैजा तथा क्षय रोग बैक्टीरिया जनित रोग है। जो हैजा और क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं ये दोनों होता है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से। इन्फ्लुएंजा तथा डेंगू बुखार वायरस जनित समूह रोग है। जो ये किससे होता है तो ये होता है वायरस से। इन्फ्लुएंजा तथा डेंगू वायरस के कारण होता है। परोह शीर्ष में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। E-320 एयरबस को भारत ने फ्रांस से खरीदा था। फ्रांस को किसानों का देश कहते हैं और फ्रांस को सुंदरियों का भी देश कहते हैं। फ्रांस को किसानों का देश तथा सुंदरियों का देश कहते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे जो है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक फैला हुआ है या ग्रेटर नोएडा से आगरा तक ये जाता है। सागर समृद्ध आयल ड्रिलिंग जलयान है। जो सागर समृद्ध है ये आयल ड्रिलिंग जलयान है। कमलजीत संधू एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये प्रथम भारतीय महिला थी। मदर टेरेसा का जन्म हुआ था मेसोडोनिया में कब तो 1910 में। मृत्यु हुआ था 1997 में। मदर टेरेसा ने भारत की नागरिकता ले ली थी यानी कि ग्रहण की थी। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था तो इन्हें नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला था और भारत रत्न इन्हें दिया गया था 1980 में। आगे देख लेंगे। ब्लू बुक ये ब्रिटिश सरकार की छमाही रिपोर्ट या प्रकाशन है। ब्लू बुक जो है ये ब्रिटिश सरकार की छमाही रिपोर्ट या प्रकाशन है। आराम बाग आगरा में स्थित है जिसे बाबर ने बनवाया था। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पे है तो नांदेड़ में है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुआ था 1708 में और इनका जन्म हुआ था पटना में। डेट कहेगा तो 1666 में। आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों पर जो मुकदमा चलाया गया था वो कहाँ पे चलाया गया था तो ये चलाया गया था सेंट पीटर्सबर्ग में। दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 में हुआ था और ये समाप्त हुआ 2 सितंबर 1945 में। इसमें भाग लेने वाले कुल देश की संख्या कहेगा तो 61 हो जाएगा। और अमेरिका इसमें किसने कब भाग लिया था तो अमेरिका इसमें भाग लिया था 1941 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था और इसमें टोटल देश कहेगा कितने भाग लिया था तो 37। इसमें अमेरिका भाग लिया था कब तो 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका भाग लिया। आगे देख लेंगे। आगे हो जाएगा पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य के बाद कौन सा है तो ये हो जाएगा परकिस्मा सेंचुरी। सूर्य का उम्र कितना है सूर्य का उम्र हो जाएगा 5 बिलियन वर्ष। अमरकंटक मैकाल पर्वत का सबसे उच्चतम शिखर है। अमरकंटक का है तो मैकाल पर्वत के सबसे उच्चतम शिखर है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी ये सर्वाधिक सीधा बहने वाली नदी है और सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कहेगा तो ये हो जाएगा कोसी नदी।
कोसी को बिहार के शोक नदी कहते हैं। अमरकंटक से नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है, यानी कि यह तीनों नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। भारत के भूगोल पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे टॉलमी। भारत की सीमा 7 देशों से जुड़ी है और सबसे लंबी भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो लगती है बांग्लादेश के साथ। 1096 किलोमीटर। कितना लगता है? तो 1096 किलोमीटर। सबसे कम लगता है अफगानिस्तान के साथ। कितना? 106 किलोमीटर। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेडागास्कर ये हिंद महासागर में स्थित है और हिंद महासागर के सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो मेडागास्कर हो जाएगा। हिंद महासागर के अन्य नाम कहेगा तो इसे रत्नाकर के नाम से जानते हैं। बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। विश्व में एशिया का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है? तो विश्व में एशिया के सर्वाधिक विस्तृत पठार कहेगा तो तिब्बत के पठार हो जाएगा। एड्स शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करने वाला मारक है। एड्स कहेगा तो विश्व एड्स दिवस ये होता है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को और एड्स होता है वायरस के कारण। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जो है ये सबसे छोटी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। आगे देख लेंगे, वृक्क शरीर में निस्यंदन द्वारा मूत्र का निर्माण करने वाला अंग है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पे है? तो नागपुर में है, जिसका स्थापना हुआ था 1937 में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पे स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। इसे अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र भी कह सकते हैं। अन्ना जॉर्ज भारत की प्रथम महिला आईएएस थी। अन्ना जॉर्ज कौन थी? तो भारत के प्रथम महिला आईएएस थी और वही भारत के प्रथम महिला आईपीएस कहेगा तो किरण बेदी हो जाएंगी। उर्दू भाषा ये खरोष्टी लिपि में लिखी जाती है। खरोष्टी जो लिपि है ये लिखी जाती है दाईं से बाईं की ओर। शीशमहल ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु के कोडाई कनाल में। दार्शनिक कन्फ्यूशियस महात्मा बुद्ध का समकालीन था। दार्शनिक कन्फ्यूशियस ये महात्मा बुद्ध का समकालीन था। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक ने करवाया था और पुरी में जो मंदिर स्थित है जगन्नाथ मंदिर, इसमें किस देवता की पूजा होता है? तो कृष्णा और बलराम का। आगे देखेंगे, वासव लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और ये भारत के 7 वर्गों में बांटा था। इंडिका जो पुस्तक है ये मेगास्थनीज की महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ पे भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था, यानी कि विदेश। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो पुराण में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। आगे देखेंगे, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन थे? तो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे अशोक और बिंदुसार के अन्य नाम कहेगा तो अमित्र घात हो जाएगा। जय सिंह प्रथम ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। जय सिंह प्रथम ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कहेगा तो पुलकेशिन द्वितीय हो जाएंगे। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय थे, जिन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे 624 ईस्वी में हराए थे। और एक क्वेश्चन आता है कि पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? तो पल्लव वंश के शासक ये थे नरसिंह वर्मन। कौन थे? तो नरसिंह वर्मन प्रथम थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर का प्रसिद्ध तोपची था। खानवा का युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा का जो युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था 1527 में। अभिदोय समाचार पत्र के संबंध किससे है? मदन मोहन मालवीय से है। आगे देखेंगे, रक्त से नशीले पदार्थ को अलग करने की विधि क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है क्रोमेटोग्राफी। रक्त से नशीले पदार्थ को अलग करने की विधि क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। चेचक रोग एक बार में, चेचक जो रोग है एक बार होने पर पुनः होने की संभावना नहीं रहती है। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो ये किए थे एडवर्ड जेनर। चेचक होता है वायरस के कारण। नेपाल का झंडा ये दोहरे त्रिभुज के रूप में होता है।
पी बंदोपाध्याय भारत की पहली महिला एयर मार्शल हैं। 24 नवंबर को एनसीसी दिवस के रूप में मनाया जाता है और एनसीसी गठन हुआ था 1948 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा चित्रकार बेहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है जो मुगल काल से संबंधित थे। शाहजहां अकबर का उत्तराधिकारी हुआ। अकबर ने 16 एक कुल की नीति अपनाई थी। शाहजहां के बचपन के नाम कहेगा तो ये हो जाएगा खुर्रम। अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में लॉर्ड लिलिथगो के शासनकाल में प्रस्तुत किया गया था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत ही सर्वप्रथम यह बात कही गई कि भारतीयों के लिए स्वयं का संविधान होना चाहिए। अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत ही सर्वप्रथम यह बात कही गई कि भारतीयों के लिए स्वयं का संविधान होना चाहिए। भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था, जिसे इंडिया हाउस भी कहा जाता है। पृथ्वी पर 0 डिग्री से पूर्व एवं पश्चिम में जाती हुई देशांतर रेखाएं 180 डिग्री के अंश पर आपस में मिल जाती है। पृथ्वी पर 0 डिग्री से पूर्व एवं पश्चिम में जाती हुई देशांतर रेखाएं 180 डिग्री के अंश पर आपस में मिल जाती है। आगे देखेंगे, भूमध्य रेखा पर रात एवं दिन क्या होते हैं, बराबर होते हैं और यहाँ पर जो वर्षा होता है ये होता है संवहनीय। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है और ये है राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत और राज्य आपातकाल, जिसे राज्य में राष्ट्रपति शासन कहते हैं, ये लागू होता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। वित्तीय आपातकाल ये लगता है 360 के अंतर्गत। वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक भी बार लागू नहीं हुआ है। आगे देखेंगे, बांध बनाकर जलाशय के रोके गए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। सितार के तार में अप्रगामी अनुप्रस्थ प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है। अम्लीय वर्षा गंधक और सोरे के अम्ल का मिश्रण होता है। अम्लीय वर्षा में SO2 और NO2 के प्रदूषण उत्तरदायी होते हैं। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहेगा तो ये होता है नॉर्वे में। लिथार्ज लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम है। लिथार्ज किसका व्यापारिक नाम है, लेड ऑक्साइड का, और इसे जस्ते का फूल भी कहते हैं, यानी कि ZnO को क्या कहते हैं, जस्ते का फूल। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा जीव और वातावरण का परिसंपरिक संबंध परिस्थितिकी कहलाता है। परिस्थितिकी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, अर्नेस्ट हैकेल ने। पचित भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है, तो ये होता है छोटी आंत में। पीलिया शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से होने वाला रोग है। पीलिया रोग में क्या होता है, तो शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। पीलिया होता है वायरस के कारण प्रभावित करेगा तो यकृत को करता है। जासूसी उपन्यास द अनटचेबल के लेखक जॉन आर्विले हैं। जासूसी उपन्यास द अनटचेबल के लेखक कहेगा तो जॉन आर्विले हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा सऊदी अरब, कतर एवं ब्रुनेई ने लंदन ओलंपिक 2012 में पहली बार महिला एथलीट भेजे थे। महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी कब से हुई, तो 1900 ईस्वी में पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक खेल में भाग लेना शुरुआत की। और ये कहाँ पे हुआ था, 1900 ईस्वी में, तो ये हुआ था पेरिस में। रोम में सूचनाएं अस्थायी रूप से संरक्षित रहती है। रोम में सूचनाएं क्या होती है, अस्थायी रूप से संरक्षित रहती है। आगे देख लेंगे, गुरु अर्जुन देव को सांचा बादशाह कहा जाता है, जो कि गलत है। सांचा बादशाह अपने आप को कौन कहते थे, हरगोविंद सिंह अपने आप को सच्चा बादशाह कहते थे और ये सिखों के 8वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी और इन्होंने अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। गुरु अर्जुन देव ने सिखों के ये कौन गुरु थे, तो 5वें गुरु थे और ये अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निर्माण करवाए थे। गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन गुरु अर्जुन देव ने भाई गुरु रामदास की सहायता से 1604 में लिया था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये दादा भाई नौरोजी किए थे 1906 में और ये किए थे कलकत्ता अधिवेशन, जो कि कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसी समय किए थे 1906 में। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, यानी कि ओल्ड मैन। स्वराज्य की मांग इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार किए थे 1906 में।
आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा साइरस सबसे अधिक चमकीला तारा है। भारत की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी कहलाती है। पंचमढ़ी पर्यटक स्थल मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ी पर अवस्थित है। सतपुड़ा के पहाड़ी पर स्थित है। सतपुड़ा जो पर्वत है ये नर्मदा और ताप्ती के बीच स्थित है। सतपुड़ा पर्वत नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच स्थित है। सतपुड़ा पर्वत की ऊंची चोटी कहेगा तो ये हो जाएगा धूपगढ़ है। आगे देखेंगे, आगे है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कहेगा तो क्लोरीन हो जाएगा। और ये क्या करता है कि फूलों के रंग उड़ा देता है। बेटन कप का संबंध किससे है तो बेटन कप के संबंधित हो जाएगा हॉकी से। आगे देखेंगे सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये पिलानी में अवस्थित है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये पिलानी में अवस्थित है। गोलकुंडा में कुतुबशाही राजवंश ने शासन किया था। आगे देख लेंगे खानवा का युद्ध जो कि 1527 ईस्वी में हुआ था और ये हुआ था बाबर एवं लाला संगा के बीच। इसी युद्ध के विजय में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। सन 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, ये हुआ था बम्बई में। और इंडिया गेट की स्थापना हुआ था 1921 में और ये हुआ था नई दिल्ली में। सन 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना बम्बई में हुआ और सन 1921 में इंडिया गेट की स्थापना नई दिल्ली में हुआ। प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के भारत आगमन पर हुआ। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा एम एल इनवर्स और टी के पावर -2 ये दाब की बीमा है। 860 किलो कैलोरी 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। पर्वतों पर जल 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर उबलने लगता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है वायुमंडलीय जो दाब होता है कम होता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1 कूलम्ब आवेश का। हवा में ध्वनि के तरंग का वेग कितना होता है 332 मीटर पर सेकेंड। बॉयल का नियम ये तापक्रम के प्रयोग पर आधारित है। बर्फ में लिए संलयन की विशिष्ट ऊष्मा का मान 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। बर्फ में लिए संलयन की विशिष्ट ऊष्मा का जो मान होता है 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। रडार विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रयोग पर आधारित है। स्टेरेडियन ये ठोस कोण की इकाई है। स्टेरेडियन क्या है ये ठोस कोण के इकाई है। आगे देखेंगे और समतल कोण के क्या होता है तो समतल कोण के होता है रेडियन। समतल कोण के होता है रेडियन और ठोस कोण के होता है स्टेरेडियन। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। मीटर में कहेगा तो 9.46 × 10⁻15 मीटर हो जाएगा क्योंकि किलोमीटर में 10⁻3 होता है इसलिए 10⁻12 हो जाता है जिसमें 10⁻3 इसमें छुपा हुआ है। सोना का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है तो 19.30 होता है और हवा का वाष्प घनत्व कहेगा तो 14.40 होता है। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कहेगा तो ये हो जाएगा सीजियम और सबसे विद्युत के ऋणात्मक तत्व कहेगा तो ये हो जाएगा फ्लोरीन। प्लेटिनम चमकीला और कठोर धातु है। प्लेटिनम क्या है तो ये चमकीला और कठोर धातु है। अग्नि 2 प्रक्षेपास्त्र का रेंज कितना है 2000 किलोमीटर। कमल एवं साण बुध में जन्म का प्रतीक है। आगे देखेंगे बुध के जन्म के प्रतीक हो जाएगा कमल और साण है। घोड़ा ये गृह त्याग से संबंधित है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण पाली भाषा में दिए थे पहली बार सारनाथ में और सर्वाधिक कहाँ पे दिए थे सरस्वती में। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र से सावित्री को संबोधित किया गया है जो कि ये सूर्य देवता से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था तो ये किए थे विश्वामित्र। और ये गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में मिलता है तो ऋग्वेद के 3रा मंडल में। बीजापुर का गोल गुंबज यूसुफ आदिल शाह ने बनवाया था। बीजापुर के जो गोल गुंबज था ये इसे यूसुफ आदिल शाह ने बनवाया था। आगे देख लेंगे, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य के स्वर्णकाल कहा जाता है। शेरशाह के मकबरा कहाँ पे स्थित है सासाराम रोहतास बिहार में।
ग्राम पंचायत चुनाव की सबसे छोटी इकाई है। जो ग्राम पंचायत है ये चुनाव की सबसे छोटी इकाई है। आगे देखेंगे पंचायती राज में त्रिस्तरीय ढांचा का प्रावधान ये ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और जिला परिषद के आधार पर लाया गया था। जो पंचायती राज में त्रिस्तरीय ढांचा है ये हो जाएगा ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और जिला परिषद। और त्रिस्तर देने वाला समिति कहेगा तो बलवंत राय समिति हो जाएगा, जिसका गठन हुआ था 1957 में। आगे देखेंगे जापान देश भारत को आयरन अयस्क का सबसे अधिक निर्यात करता है। जापान को उगते सूर्य का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया देश में सबसे अधिक निवासी शहरों में रहते हैं और यहाँ पे सर्वाधिक भेड़ पालन होता है। आगे देख लेंगे 10 रुपए के नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं और वही कहेगा 1 रुपया या उससे नीचे नोट या सिक्के पे वित्त मंत्रालय के सचिव के इसका हस्ताक्षर होता है। 1 रुपए के नोट पर भारत के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। डायऑप्टर लेंस की क्षमता, डायऑप्टर जो है ये लेंस की क्षमता का मात्रक है। इंद्रधनुष में आगे कर लेते हैं। इंद्रधनुष में नारंगी और हरे के बीच कौन सा रंग होता है तो पीला होता है। और इसका क्रम देखते हैं। इंद्रधनुष में रंगों के क्रम हो जाएगा बैजानी, बैजानी पीनला, जो कि पहले हो जाएगा बैगनी, उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, उसके बाद पीला, नारंगी और लाल। तो ये कह रहा है कि नारंगी और हरे के बीच में कौन सा है तो नारंगी, और हरा के बीच में स्थित है पीला। बीच में कहेगा एक क्वेश्चन आता है कि इंद्रधनुष के बीच के जो रंग होता है कैसा होता है तो ये होता है हरा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा हवा में नम वायु का अनुपात अधिक होता है। हवा में नम वायु का अनुपात क्या होता है तो अधिक होता है। वायुमंडल का दबाव किससे मापते हैं तो बैरोमीटर से मापा जाता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले आवश्यक तत्व कौन सा है तो ये हो जाएगा पोटेशियम। इटाई रोग कैडमियम प्रदूषण से होता है। आगे देखेंगे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है तो ये हो जाएगा फुटबॉल। ब्रह्मा विष्णु और महेश वाला प्रसिद्ध मंदिर सुचिंद्रम शहर तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित दिलवाड़ा मंदिर एक जैन मंदिर है जिसका निर्माण भीम प्रथम के सामंत बीमल ने करवाया था। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित दिलवाड़ा मंदिर एक जैन मंदिर है जिसका निर्माण भीम प्रथम के सामंत बीमल ने कराया था। राजस्थान स्थित भाबरू अभिलेख में अशोक ने अपने को मगध का सम्राट कहते हैं। राजस्थान स्थित जो भाबरू अभिलेख है इसमें अशोक अपने को मगध का सम्राट बताया है। ओस्ले नॉर्वे की राजधानी है। आगे देखेंगे सोने के उत्पादन के लिए जोहान्सबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है ये सोने उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित है। जल्दपाड़ा वन जीव अभयारण्य ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी पहाड़ी स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित अनाईमुदी ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई कहेगा तो 2696 मीटर है। 2696 मीटर हो जाएगा अनाईमुदी की ऊंचाई, जिसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये प्रत्यवस्था गुणांक का मात्रक है। प्रत्यवस्था गुणांक की मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। 10 के पावर 7 अर्ग बराबर होता है 1 जूल। 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग। आगे देखेंगे प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। प्रतिरोध की SI मात्रा क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा। 3600 जूल 1 वाट घंटा के बराबर होता है। 1 गीगा बराबर होता है 10 के पावर 9 के बराबर। मैनोमीटर से गैसों के दाब मापा जाता है। आगे देखेंगे आगे हो जाएगा 40 डिग्री तापक्रम पर सेल्सियस और फारेनहाइट का मान बराबर होता है। कार्बन के आइसोटोप में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है 6 होता है। पीला फास्फोरस को कहाँ पे रखा जाता है जल में रखा जाता है। समुद्री घास में क्या पाया जाता है तो समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। आगे देखेंगे मानव शरीर के हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है तो ये हो जाएगा लोहा।
पौधे में पर्णहरित में पाए जाने वाला तत्व कहेगा तो मैग्नीशियम हो जाएगा। कोलकाता हवाई अड्डा का नाम सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।